हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की गणित कक्षा 7 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला नंबर क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए। मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात हमें भागफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम बारी बारी से सबको हल करते हैं। देखिए, हम लोग लिखेंगे हल। हल देखिए, पहला नंबर करेंगे। पहला नंबर क्या दिया गया है हम लोग को, 12 भाग 3/4। 12 भाग का चिन्ह है बीच में, 3/4। ठीक। तो बच्चों, हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का हमें भाग ज्ञात करना हो, भागफल ज्ञात करना हो, तो भाग को हम गुणा में जब चेंज करते हैं तो भाग के वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। उस संख्या के अंश व हर आपस में पलट जाते हैं। ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। बराबर, ये देखिए 12 है। भाग को हम जब गुणा में चेंज करेंगे तो इधर की संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर की संख्या क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से 3 देखिए नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3। आपको याद रखना है कि जब दो भिन्नों को आपस में भाग दिया जाता है तो भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए इस भाग वाले चिन्ह को हम गुणा में चेंज कर दिए। जब भाग को गुणा में हम चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली संख्या के अंक पलट जाते हैं। नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है। इस प्रकार 3/4 का क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 क्या है, नीचे है, 12 क्या है, ऊपर है। तो ऊपर नीचे जब गुणे में संख्याएं होती हैं तो ऊपर और नीचे कैंसिल आउट होता है, कटता है। यदि कट रहा हो तो यहाँ पे देखिए क्या है, या फिर हम लिख सकते हैं 12/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर 12 है और नीचे क्या है, 3 है। यह कट रहा है तो हम काटेंगे। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या बचा, 4/1 गुणे यहाँ पे क्या बचा, 4/1। अब दो भिन्नों का गुणा करने के लिए ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं और नीचे नीचे संख्या का गुणा करते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 बटा 1 एकम 1। तो 16/1 बराबर क्या होगा, 16। किसी भी संख्या के बटे में 1 रहता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। दूसरा नंबर दिया गया है 14 भागे 5/6। तो हम क्या लिखेंगे, 14 भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो इधर की संख्या पलट जाएगी, 5 नीचे चला जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया 6/5। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम 14 का ऊपर गुणा करेंगे। देखिए 14 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 14 क्या है, ऊपर है और नीचे क्या है, 1 है। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे। 14 का 6 बार पहाड़ा पढ़िए, 14 एकम 14, 14 28, 14 43, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छाक 78। ठीक। 14 छाक 84। इस प्रकार से 14 का 6 में हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 छाक 84 बटा 1 का 5 में करेंगे, 5 एकम 5। यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक। इसी तरह से आगे देखते हैं। देखिए अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्या दिया गया है, 8 भाग 7/3। ठीक। तो क्या हो जाएगा मेरा, 8 भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, गुणा ये संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3 का। तो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब देखिए 8 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिरिक 24 और नीचे नीचे का गुणा होगा 1 7 7। ये आ गया हमारा आंसर।
अब देखिए आगे क्या दिया गया है, चौथा नंबर हम लोग को दिया गया है 4/8/3। तो इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, 3/8 हो जाएगा। अब देखिए 4 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए 4/1 गुणे 3/8 आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं गुणे में हैं और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रही हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट रहा है, तो हम जब कट रहा है तो काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, इस प्रकार से क्या आ गया हमारा। अब ऊपर का गुणा करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 1 तिहाई क्या हो गया 3 बटा नीचे क्या है 1 गुणे 2, तो 1 दूना कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, चौथा हो गया। 5वां नंबर क्या दिया गया हम लोग को, दिया गया है 3/2 सही 1/3। तो हम लिखेंगे 3, पहले एक क्या दिया गया है 2 सही 1/3 क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो यह है 3/। अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, अंश के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर में जो आएगा गुणनफल को हम जोड़ेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 6 एक क्या होगा 7, तो अंश के लिए मेरा क्या आ गया 7 बटा क्या है, हर वाली संख्या यही आएगी 3। इस प्रकार से क्या आ गया 3/7/3। अब भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे, 3 गुणे, तो इधर की संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे 3/1 लिख सकते हैं हम। इस प्रकार से क्या आ गया, ऊपर का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई कितना हो गया 9, 9 बटा नीचे का गुणा करेंगे तो 1 सत्ते क्या हो गया 7। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से बच्चों अगला नंबर क्या दिया गया है, 6वां नंबर क्या दिया गया हम लोगों को, 6 नंबर 5/3 सही 4/7। तो हम क्या लिखेंगे 5 भाग, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे करते हैं, 3 का गुणा 7 का गुणा 3 में करेंगे, 3 7 21, जो आएगा ऊपर को जोड़ेंगे तो 21 4 कितना हो गया 25, 25 बटा कितना आ गया 7। अब यहाँ पे क्या आ गया 5 भाग को अब हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का अंक पलट जाएंगे, 25 नीचे चला जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 7/25। अब देखिए 5 के बटा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 5 ऊपर है 25 नीचे है, तो ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे। देखिए यहाँ से 5 एकम 5, यहाँ से 5 25। इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, ऊपर आ गया 1 गुणे 7, 1 सत्ते 7 हो गया, और नीचे आ गया 1 गुणे 5, 1 पंचे 5। यह आ गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे बच्चों नीचे हमें कुछ भिन्न दी गई हैं, ठीक, और इन भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। और आगे बोला है कि व्युत्क्रमों को उचित भिन्न में, विषम भिन्न में और पूर्ण संख्या के रूप में हमें वर्गीकृत करना है, व्यक्त करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं इससे पहले कि यहाँ पे दिया गया है उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्याएं, भिन्नों के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो देखिए हमने बच्चों इस वीडियो के, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया है कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और भी बहुत सी टॉपिक्स के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप अवश्य देखें। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक, तो देखिए बच्चों भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो छोटा हो, अर्थात हर क्या हो बड़ा हो। जिस भिन्न का हर बड़ा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/11, 1/11 यहाँ पे दिया गया है,
तो 11 क्या है, बड़ा है, इसलिए ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। ठीक, उसी तरह से अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। यहाँ पे देखिए मुख खुला है अर्थात अंश बड़ा है, यह हर को निगल सकता है, और हर का मुख क्या है, बंद है, इसका मतलब हर छोटा है। तो एक ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, विषम भिन्न, और उचित भिन्न को हम बोलते हैं सम भिन्न। ठीक, अब देखिए तीसरा दिया है मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसी भिन्न जिसमें एक संपूर्ण संख्या हो और एक उचित भिन्न हो, उन्हें हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2 सही 3/5, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्रित भिन्न कहेंगे। क्यों, मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसमें मिक्स है, क्या क्या मिक्स है, एक संपूर्ण संख्या, संपूर्ण भिन्न और एक उचित भिन्न। तो इस तरह से जिस भिन्न में एक संपूर्ण संख्या अर्थात संपूर्ण भिन्न और एक उचित भिन्न मिश्रित हो, कंबाइन करके लिखा गया हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। आगे बच्चों दे दिया गया है समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। असमान भिन्न किसे कहते हैं, जिनके हर असमान हो। देखिए यहाँ पे हर क्या है, हर वाली संख्या समान थी, यहाँ पे हर वाली संख्या क्या है, अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे असमान भिन्न। और समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जो एक दूसरे के बराबर हो, जैसे 1/2 बराबर, 2/4 बराबर, 3/6 बराबर, 4/8, ये आपस में बराबर हैं। जैसे देखिए 1/2 बराबर 2/4 है, यदि 2/4 को हम ऊपर नीचे काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो देखिए 1/2 1/2 आ गया ना। इसी तरह से 4/8 को काटेंगे तो भी क्या आएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 1/2 आया। इस तरह से ये सभी भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न है अर्थात बराबर है। तो आई होप आप लोगों को भिन्नों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। हम लोग लिखेंगे हल। पहला नंबर बोला है कि भिन्न 3/7 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम, ठीक, ये व्युत्क्रम को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम, ठीक। तो देखिए 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होता है, संख्या का, हम संख्या को पलट देंगे, अंश वाली संख्या नीचे चले जाएगी, हर वाली संख्या ऊपर। तो किसी भी भिन्न का, जैसे a/b एक भिन्न दी गई है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका का प्रतिलोम। देखिए एक मान लीजिए भिन्न दी गई है a/b, तो a/b का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। किसी भी भिन्न का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर को पलट दिया जाता है, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, b/a। तो a/b का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b/a। उसी तरह से 3/7 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, 7। अब हमें यहाँ पे बताना है 3/7 उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो 3/7 हम देख रहे हैं अंश क्या है, छोटा है। जिस भिन्न का अंश छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो एक ऐसी भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा नंबर इसी तरह से बच्चों देखेंगे। दूसरा क्या दिया है, 5/8। 5/8 का यहाँ पे आपको लिख लेना है का व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम बराबर क्या होगा, 5/8 का 8/5 हो जाएगा। अब 8/5 क्या है, इसका देखिए अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। तो एक ऐसी भिन्न है विषम भिन्न। विषम भिन्न, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है 9/7। तो हम लिखेंगे 9/7 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम।
क्या होगा, 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक, अब 7/9 कैसे भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि अंश क्या है, छोटा है, तो ये क्या है, उसी भिन्न है, उचित भिन्न। इसी तरह से आगे देखिए, चौथा नंबर क्या दिया गया है, चौथा नंबर देखिए बच्चों क्या दिया है, 6/5। तो हम लिखेंगे 6/5 का व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा, 5/6। अब एक ऐसी भिन्न है, देखिए अंश वाली संख्या क्या है, छोटी है, हर वाली बड़ी है। जब अंश वाला छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो क्या हो गया, उचित भिन्न। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे देखिए, 5वां नंबर क्या दिया गया है, 5वां नंबर 12/7 का हमें व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, 7/12। ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है, क्योंकि 7 क्या है, अंश वाली संख्या क्या है, छोटी है हर वाली से। तो इस तरह यह हो गया उचित भिन्न। यह हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए क्या दिया गया है, 6वां नंबर। 6वां नंबर दिया गया है 1/8। तो 1/8 का हमें व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/8 तो 8/1 हो जाएगा, उल्टा 8/1। अब देखिए 8/1 को हम लिख सकते हैं 8। ठीक, किसी भी संख्या के बटे में यदि 1 हो तो हम 1 नहीं लिखते हैं, ओनली वह संख्या हम लिख देते हैं। तो इस तरह से 8/1 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। और 8 एक क्या है, ये 8 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से जितना हम काउंटिंग कर पाए, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 8 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम लिख देंगे पूर्ण संख्या। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से अगला नंबर, अगला दिया गया है 7 नंबर। क्या दिया गया है, 1/11। तो 1/11 का प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा, 11/1। अब यहाँ पे भी 11/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 11। और 11 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इस प्रकार से हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। नीचे देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके बीच में भाग है, तो हमें भागफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक, जैसे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने भाग दो भिन्नों का, दो संख्याओं का भाग करना सीखा था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, हल करते हैं। ठीक, हल। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या दिया गया है हमें, 7/3 भाग 2। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कोई भी संख्या पूर्ण संख्या दी गई हो तो उसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 बटा हमने 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दो भिन्न हमें प्राप्त हो गया, 7/3 2/1। जब दो भिन्नों का हमें भाग करना हो तब हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं और भाग के बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7/3, और इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का मान पलट जाएगा, अंश वाली संख्या नीचे चली जाएगी, हर वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। इस तरह से 2/1 का हम प्रतिलोम लिख देंगे, क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए, अब इनका हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे। दो भिन्नों का गुणा करने के लिए हम अंश का गुणा करते हैं और हर वाली संख्या का गुणा करते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, 7 × 1 बटे हर वाली संख्या क्या है, 3 और 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 7 बटा 3 × 6। ये हो जाएगा हमारा
आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है। दूसरा नंबर 4/9 भाग में है 5। ठीक, ये देखिए तो 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 4/9, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या क्या होगी, इस संख्या का प्रतिलोम लिखेंगे, व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब दो भिन्नों का गुणा करने के लिए ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं नीचे नीचे का, तो 4 एक कम कितना हो गया 4, 9 बचे 45, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से 3 नंबर हल करते हैं। क्या दिया गया है, 6/13 भाग में है 7, तो 7 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। अब आगे कैसे करेंगे, 6/13 इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या पलट जाएगी, 7/1 है तो 1/7 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे नीचे नीचे का, तो ऊपर ऊपर का गुणा क्या होगा 6 एक कम 6, नीचे नीचे का गुणा क्या होगा 13 सत्ते 91, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है। चौथा नंबर हम लोग को दिया गया है 4 सही 1/3 भाग में 3। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा ऊपर में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, और ऊपर जोड़ेंगे 1 है तो 1 जोड़ेंगे, 3 चौक 12 1 13, कितना हो गया 13। 13 बटा क्या हो गया, हर वाली संख्या यही लिखते हैं 3, भाग में क्या है 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो गया 13/3, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का उल्टा हो जाएगा, 3/1 है तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 13 एक कम 13 बटा नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, ये हो गया हमारा आंसर। अगला नंबर 5वां नंबर देखिए क्या दिया गया है, 3 सही 1/2 भाग में 4। 3 सही 1/2 भाग 4, तो पहले ये मिश्र भिन्न दी गई है तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, अब ऊपर जोड़ेंगे तो 6 एक कितना हो गया 7, 7/2 हो गया, भाग को हम भाग 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा 7/2, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का उल्टा हो जाएगा, 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। अंश के लिए 7 और 1 का गुणा करेंगे, 7 एक कम 7 होगा, और 2 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यह हो गया हमारा आंसर। अगला नंबर क्या दिया गया है, 6वां नंबर। 6वां नंबर दिया गया है 4 सही 3/7 भाग में क्या है 7, तो पहले यहाँ पे मिश्रित भिन्न दी गई है, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, अब ऊपर हम 3 को जोड़ेंगे तो 28 3 कितना हुआ 31, बटा क्या हो गया 7, भाग में क्या है 7, तो 7 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, 7/1। इस तरह से यहाँ पे दो भिन्न हमें प्राप्त हो गई। अब 31/7, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का मान पलट जाएगा, 7/1 है तो 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा होगा, 31 एक कम 31 हो जाएगा, बटा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करना हमने सीख लिया। अब आगे प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या दिया है, ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना है, नीचे कुछ भिन्न दी गई हैं, उनका भागफल हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला नंबर हम लोग को क्या दिया है, 2/5 भाग 1/2, 2/5 भागे 1/2, इसको हल करना है। तो क्या हो जाएगा 2/5, अब भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं, गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का मान पलट जाता है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। अब देखिए
जब दो भिन्नों का आपस में गुणा करना हो तो हम अंश अंश का गुणा करते हैं अंश के लिए, और हर के लिए हर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे 5 गुणे 1। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 बटा 5 एकम 5, यह हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है। दूसरा नंबर हम लोग को दिया गया है 4 बटा 9 भाग 2 बटा 3। तो क्या हो जाएगा, 4 बटा 9, इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर का मान पलट जाएगा। 2 बटे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है तो हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो ऊपर क्या बचा, 2 गुणे 1 बचा, 2 एकम 2 हो गया। नीचे क्या बचा, 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3, यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों 3 नंबर क्या दिया गया हम लोग को। 3 नंबर 3 बटा 7 भाग 8 बटा 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बटा 7 भाग को जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का मान पलट जाएगा, इसका हम प्रतिलोम लिखेंगे। 8 बटा 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 बटा 8। इस तरह से देखिए यहाँ पे 7 7 ऊपर नीचे कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो क्या हो गया, ऊपर क्या बचा, 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3 बटे क्या बचा, 1 और 8 बचा, तो 1 अट्ठे 8 हो गया। यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है। चौथा नंबर दिया गया है 2 सही 1 बटा 3 भाग 3 बटा 5। तो यहाँ पे देखिए एक हमें मिश्रित भिन्न दी गई है, तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर जो आएगा उसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए 3 दूना 6 आया, 6 में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 6 एक कितना हो गया, 7। तो अंश के लिए क्या हो गया 7, और हर के लिए क्या होगा, हर वाली संख्या क्या है, 3 है तो 3 ही आएगी। भाग में क्या है, 3 बटा 5। तो देखिए मिश्रित भिन्न को हमने विषम भिन्न में बदल दिया। अब दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, 7 बटा 3 भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या के अंकों का मान उल्टा हो जाएगा। 3 बटा 5 है तो 5 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे नीचे नीचे का। 7 बचे क्या हो जाएगा, 35 बटा 3 त्रिकाई 9, ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। 5वां नंबर 3 सही 1 बटा 2 भाग 8 बटा 3। 5वां नंबर 3 सही 1 बटा 2 भाग 8 बटा 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 2 तिहाई 6 1 7, 7 बटा 2 हो जाएगा भाग 8 बटा 3। 7 बटा 2 हम लिखेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का मान इस बार ये वाली संख्या का उल्टा हम लिखेंगे। 8 बटा 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। 7 त्रिक कितना हो गया, 21 बटा 2 अट्ठे 16, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्या दिया गया है, 6वां नंबर देखिए क्या दिया गया है। 6वां नंबर, ठीक, देखिए 6वां नंबर क्या दिया गया है, 2 बटा 5 भाग 1 सही 1 बटा 2। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या क्या है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 बटा 5 भाग, इसका मिश्रित भिन्न में दिया गया है 1 बटे 2, ठीक, 1 सही 1 बटे 2। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अंश के लिए 2 का 1 में गुणा करेंगे, फिर ऊपर जोड़ेंगे। 2 एकम 2 1 3, 3 बटा क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 बटा 5, इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या के अंक उल्टा हो जाएंगे। 3 बटा 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 बटे 5 और 3 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर, हम 7वां नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, 3 सही 1 बटा 5 भाग 1 सही 2 बटा 3। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, बराबर
ये मिश्रित भिन्न में यहाँ पे भिन्न जो है मिश्रित भिन्न में दी गई हैं, तो पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 1 16, 16 बटा क्या हो जाएगा 5 भागे 3 × 1 = 3, 2 5, 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से 16/5 भाग को जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का प्रतिलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब देखिए 16 का 3 में गुणा करेंगे, अब ऊपर ऊपर का गुणा होगा नीचे नीचे का, तो 16 × 3 = 48 बटा 5 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्या दिया गया है, 8वां नंबर क्या दिया गया है, 8वां नंबर। ठीक, आठवां नंबर क्या दिया गया है, 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5, 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5। तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न दी गई है, सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 11, 11/5 भाग 1 पंचे 5 1 6, 6/5। अब क्या हो जाएगा 11/5 गुणा, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या का हम क्या लिख देंगे, प्रतिलोम लिख देंगे उल्टा। 6/5 है तो क्या हो जाएगा 5/6। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 ऊपर नीचे कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 × 5, 5 × 5 ऊपर नीचे काट देंगे। इस प्रकार से क्या आ गया हमारा, ऊपर वाली संख्या 11 और 1, तो 11 × 1 = 11 आ गया, और नीचे वाली संख्या क्या आएगी 1 6, तो 1 6 का क्या हो गया 6। इस प्रकार से हो गया है हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट हो, यदि नहीं समझ आ रहा हो, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, पीछे करके पुनः देखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।